हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। घरों के कचरों में होता है। हमारा ऑप्शन ए है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, हमारा ऑप्शन बी है हाइड्रोकार्बन्स, हमारा ऑप्शन सी है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, हमारा ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में हमसे पूछा है जो घरों में कचरा होता है वो कौन से प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है। आइए हम इसका हल देखते हैं। घरों में जो कचरा होता है वह मुख्यतः हम सभी जानते हैं फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, कागज, कुछ मात्रा में लकड़ी और थोड़ी बहुत प्लास्टिक का सामान। जो ये प्लास्टिक का सामान होता है ये बहुत नगण्य मात्रा में पाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं घरों में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है फलों सब्जियों के छिलके, कागज और लकड़ी, ये जो कचरा होता है यह कचरा होता है बायोडिग्रेडेबल कचरा। बायोडिग्रेडेबल कचरा यानी कि ऐसा कचरा जिसका जैविक रूप से अपघटन हो, जैविक रूप से जिसका अपघटन किया जा सके या फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा इस कचरे का अपघटन हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है वह सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका अपघटन हो सकता है। बायो इस प्रक्रिया को हम जैविक रूप से अपघटित प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अतः हमारा इस प्रश्न का जो अंतिम विकल्प है विकल्प सी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, वह मुख्यतः घरों में कचरे के रूप में पाए जाते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है जैसे प्लास्टिक जिसका अपघटन नहीं होता, हाइड्रोकार्बन्स यह दहन से प्राप्त होते हैं तो यह भी हमारे घरों में नहीं पाए जाते। अतः हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।